बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। अहम इसलिए नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में हर रोज़ बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, हकूमत की तमाम साजिशें, ताकत का इस्तेमाल, आइन शिकने की कोशिश, ऑडियो वीडियो का धंधा बज़ाहिर बादिउल नज़र में नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बादिउल नज़र में कहा जा रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का मुज़ाकरात ख़त्मी राउंड होने जा रहा है, जिसके बारे में कभी इम्कान है कि इसमें हुकूमत इलेक्शन पर नहीं आएगी और इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो अवाम के पास जाएंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम केस की समाअत करके जो उसमें पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम की थी कि चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं ले सकते और बेंच बनाने का अख्तियार नहीं है, उसमें आज चीफ जस्टिस के दबंग ऐलान से हुकूमत बिलों में दोबारा घुस गई। बादिउल नज़र में ये गैर आइनी तरमीम जो की गई चीफ जस्टिस पर कदगन लगाने की, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस मौके पर आज समाअत के दौरान पिक एंड चूज़ का खेल मज़ीद नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बिल्कुल वाज़िया कर दिया कि पिक एंड चूज़ का खेल अब मज़ीद नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट मावरा आइन किसी काम की तकमील नहीं होने देगी और आइन पर अमल दरामद कराना ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ऐलान है। उन्होंने कहा, तनकीद हो या गैर मुनासिब अल्फाज, हम तहम्मुल से हर एक को सुनते हैं। अगर पाकिस्तान में लोगों का सुप्रीम कोर्ट से एतमाद ख़त्म हो गया तो मुल्क में आइन ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज अंदाज में पैगाम दे दिया कि मौजूदा जो बिल बनाया है इसकी आइनी हैसियत देखेंगे, अगर आइन से मुतसादम हुआ तो इसे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद नाज़रीन हुकूमती जमात ने सख्त प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की अंदिया पीटीआई के मिलने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद के कोर्ट नंबर 1 में अदालती इस्लाहात बिल के मामले पर हुकूमत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हुकूमत ने चाहा था कि पार्लियामेंट की अक़लियत ने, जिसमें अक्सरियत नहीं है, तरीके इंसाफ के लोग नहीं हैं, इसमें इस्लाहत करके 3 जज चीफ जस्टिस का अख्तियार 3 जजों में तकसीम कर दिया जाए और ताकि लोगों को मुश्किलात मिले और सितंबर से ये गेम आगे चली जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया जो हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर होने वाले तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में अगर कोई ऐरा गैरा बेमकसद झूठे इल्ज़ामात लगाए तो उसको बेंच से अलग करना सुप्रीम कोर्ट के ओहदे की तौहीन होगा। एक आइनी तरीका है, किसी के बारे में हो तो सबूतों के साथ जुडिशल रेफरेंस किया जाए। अगर सियासतदानों की ख्वाहिश के मुताबिक बेंच होने लगे और फैसले होने लगे तो फिर अदालतों का वजूद ना होने के बराबर हो जाएगा। उन्होंने इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 8 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे थे। पाकिस्तान बार कौंसिल, जिसको कहा जा रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा रुझान या हमदर्दियाँ मौजूदा हुकूमत यानी कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के साथ है, उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की थी और इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दी थी। पाकिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा फ़िलहाल फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस का कहना था, हर सियासतदान
अपनी मर्जी का बेंच और अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं। अगर ये ख्वाहिश उनकी पूरी कर दी जाए तो फिर इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा। हमें आइन और कानून के दायरे में रहकर फैसला करना होता है। लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक अगर फैसला करेंगे तो फिर आइन और अपने हलफ से नाइंसाफ़ी होगी। लिहाजा मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की सज़ा और फुल कोर्ट बनाने की सज़ा मुस्तरद कर दी गई है, जो यकीनन हकूमती साजिशों को एक नाकामी का पैगाम है। इसके बाद हकूमत के प्रोपेगेंडा सेल ने और लगड़ बगड़ और चमचे करचों ने एक वार करना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सियासतदान इंसाफ यही अपनी मर्जी का चाहते हैं कि जो फैसला उनकी मर्जी का हो वो फैसला ठीक है, अगर फैसला उनके खिलाफ हो तो वो फैसला मुतनाज़ा बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है तो दो पार्टियां होती हैं, हमने आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस देख के एक फ़ैसला करना होता है। फैसले में एक फरीक नाराज़ होता है या खुश होता है, इसकी बजाय हमने आइन और कानून और शवाहिद के मुताबिक फ़ैसला करना है, जिसकी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सियासतदान इंसाफ नहीं चाहते बल्कि सिर्फ और सिर्फ मर्जी का फैसला चाहते हैं, तो आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कराने के केस में चंद जज साहिबान को निकाल कर फुकड़ बनाने की बात की गई है बार कौंसिल और हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा ये शराइत तो आज तक दुनिया में कभी नहीं आई कि जिनके खिलाफ केस हो वो फुल कोर्ट भी कहे, अपनी मर्जी के जजों को भी निकलवा दें, तो और फैसला करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा जैसे पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है आइन के मुताबिक, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का अगर आइन से मुतसादम होगा तो उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, जिसे रोकना मुल्क में अनारगी पैदा करने की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि चंद साहिबान को कभी पार्टी के कहने पर नहीं निकाला जा सकता। चीफ जस्टिस ने वादिया कर दिया है कि बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, और इस अख्तियार को कमज़ोर करना या खो देना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इंसाफ को दचका नहीं लगने दिया जाएगा। हमने मुल्क में आइन और कानून की वफादारी का हलफ लिया है, तो लिहाजा वाज़िया कर दिया कि हुकूमत हो या अपोजिशन, सियासी जमातें अपना आइनी हक हमारे पास लेने आती हैं और हम आइनी हक देने के पाबंद हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस किस्म के एतराज़ात करके अदालत का वक्त ज़िया ना किया जाए। इस केस के मज़ीद समाअत अब 8 मई को होगी और साफ नज़र आ रहा है बादिउल नज़र में कि यह कानून ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि ये कानून अदलिया को कमज़ोर करने और इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने की निशानदेही कर रहा है। इससे सियासतदान अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इंसाफ जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए होता है। बादिउल नज़र में हुकूमत ने जो साजिश की थी कि चीफ जस्टिस का अख्तियारात लेके 3 सीनियर जज साहिबान को दे दिया जाए और उसके तहत ही रातों रात अपने मनपसंद लोगों के ज़रिए फ़ैसला करा लिया जाए, अब उसके इम्कानात रोशन हो गया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की 15 तदाद है। बादिउल नज़र में बाज़ लोगों का ख्याल है कि 15 में से 8 जज आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें जानबूझ के जजों को इस्तेमाल करना चाह रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं 2 लोगों को 6 को 8 करने की कोशिश की जा रही है, 7 को 9 करने की कोशिश की जा रही है और दूसरा 8 को 6 की। इसमें अभी तक हुकूमत को कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि जज साहिबान ने किसी भी राब्ते से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
में होने वाले मुज़ाकरात भी बगैर किसी नतीजा ख़त्म होने की तवक्कुआत नज़र आ रही हैं। दिखाई दे रहा है कि आज 9 बजे होने वाले मुज़ाकरात हतमी नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत के तमाम लीडर, कमो बेशतर सारे ही लीडर, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हो, बिलावल भुट्टो हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, दीगर लीडरशिप वाज़ह तौर पर कह चुकी है कि वो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद नहीं है, जिस पर इमरान खान ने भी वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है अगर 14 मई से पहले इलेक्शन की जो हुकूमत दी असम्बलियाँ तहलील ना की तो हम इलेक्शन नहीं करेंगे। बहरहाल रस्मन ये आज इजलास सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत और अपोजिशन के वफद के दरमियान 9 बजे होगा। दूसरी तरह ये फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में तरीके से कहा आज मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा, अब मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा, आइनी कामों में रुकावट पैदा करने की गुंजाइश नहीं है। 14 मई से पहले अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन और असम्बलियाँ तहलील ख़त्म करने की तारीख ना दी तो फिर मज़ीद बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि वक़्त गेन करने के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, ज़िद और ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन को तूल देने की कोशिश नाकाम होगी। अगर वफद में आज ये हो जाते हैं, जिसका इम्कानात कोई नहीं है कि 14 मई से पहले वफाकी हुकूमत असम्बली तहलील कर दें और आइन के मुताबिक जुलाई में इलेक्शन हो, बादिउल नज़र ये नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हम इस दुआ के साथ कि शायद मौजूदा हुकूमत आइन की हुक्मरानी करते हुए मुज़ाकरात कामयाब करने की कोशिश करे, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं के बयानात आइन से मुतसादम और सुप्रीम कोर्ट को ना हुक्म मनने का इशारा दे रहे हैं। यूँ लगता है कि इलेक्शन का मामला एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और इसके बार भी फैसला होगा कि जो सबको मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने की हुकूमत हो या अपोजिशन, सरकारी अदारे हो या प्राइवेट, तमाम अदारे आइनी और कानूनी पाबंद हैं, वो उधर से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। कभी इम्कान है कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराने की डेट आ जाएगी। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा है मरियम नवाज रोज़ बरोज़ सख्त अल्फाजों में अदलिया की तजलील और तौहीन कर रही हैं। और तो और फवाद चौधरी का कहना है कि बुशरा बीबी के खिलाफ बयानात पर मरियम नवाज को लीगल नोटिस भिजवाया जा रहा है और उसके बाद फौजदारी कार्रवाई करेगी। इस मौके पर जब हमारी एतजाज एहसन से बात हुई तो उन्होंने कहा हुकूमत और अपोजिशन जितने मर्जी मुज़ाकरात कर ले, हतमी हुक्म सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। अगर वो कहेगी इलेक्शन हो तो इलेक्शन करवाना होगा। हुकूमत, अपोजिशन और तमाम अदारे सिक्योरिटी के समेत मशमूल सारे पाबंद हैं इलेक्शन कराने का, और कभी इम्कान है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होगा। इमरान खान चाहते हैं कि एक दिन इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत इलेक्शन को तूल देने के लिए अगले साल मार्च में ले जाना चाहती है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही यकीनन ख़त्मी होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।